माना जाता है कि रूस कैलिनिनग्राद या फिर आर्कटिक के बेस से नेटो पर हमले शुरू कर सकता है। इसीलिए नेटो ने अब आर्कटिक के जमे हुए समंदर में भी अपनी ताकत बढ़ाने का मिशन तेज कर दिया है। तो आर्कटिक में नेटो की ताकत बढ़ाने के लिए यूएस, कनाडा और फिनलैंड का गठबंधन हुआ है। इन 3 देशों की 4 शिप बिल्डर्स कंपनियों के बीच डील हुई है। ICE पैक्ट समझौता किया गया है, जिसके तहत शिप बिल्डिंग काम छेड़ा जाएगा। अब रूस से मुकाबले के लिए एडवांस ASC यानी आर्कटिक सिक्योरिटी कटर शिप तैयार होंगे। ये नेटो का आर्कटिक में वर्चस्व बढ़ाने का मिशन है, क्योंकि आर्कटिक में पूरे नेटो के मुकाबले रूस ज्यादा मजबूत है। इस क्षेत्र में रूस के 50 से ज्यादा बेस हैं। आर्कटिक में रूस का मुकाबला करने में अभी नेटो को कई बरस लगेंगे, क्योंकि रूस के पास परमाणु ऊर्जा से चलने वाले एडवांस्ड आइस ब्रेकर हैं। रूस किसी भी समय आर्कटिक के किसी भी क्षेत्र में सैन्य ऑपरेशन चला सकता है। यहां उससे मुकाबला मुश्किल है, लेकिन जमीन पर नेटो की संख्या और शक्ति ज्यादा है। इसीलिए रूसी बॉर्डर के करीब नेटो अपनी सैन्य शक्ति तैनात करके रूस पर दबाव बनाना चाहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। तो अमेरिका अब रूस से पूर्ण युद्ध विराम की जगह सीमित सीज फायर पर बातचीत कर रहा है। माना जा रहा है कि हथियार कारोबार की वजह से ट्रंप ने अब नीति बदल ली है। अब रूस यूक्रेन का युद्ध काफी लंबा खींच सकता है, क्योंकि अमेरिका को हथियार बेचकर मुनाफा कमाना है। ट्रंप अब ज़ेलेंस्की को लगातार हथियारों की सप्लाई करेंगे, जबकि रूस पर नए प्रतिबंध लगाएंगे या लगा सकते हैं। ट्रंप की कोशिश है कि रूस को आर्थिक तौर पर बहुत कमजोर बनाया जाए। ट्रंप की रूस यूक्रेन नीति की गवाही देती ये 2 तस्वीरें हैं। एक तरफ क्रेमलिन में ट्रंप के दूत विटकॉफ पुतिन से युद्ध विराम पर बातें कर रहे थे, तो दूसरी तरफ यूक्रेन अमेरिकी बम से रूसी कमांड पोस्ट को नष्ट कर रहा था। एक तरफ रूस की एक और रिफाइनरी धधक रही थी, तो दूसरी तरफ ट्रंप ज़ेलेंस्की से फोन पर बात कर रहे थे। एक्सपर्ट्स अब रूस यूक्रेन युद्ध पर ट्रंप के प्लान को लेकर अलग अलग दावे कर रहे हैं। दावा है कि ट्रंप के लिए अहम अब हथियारों का कारोबार है। दावा किया जा रहा है कि युद्ध विराम कराना सिर्फ एक दिखावा है। ट्रंप की वजह से युद्ध अभी और लंबा चलेगा। सीज फायर के नाम मामूली समझौते हो सकते हैं। एक तरफ पुतिन पर युद्ध विराम के लिए दबाव बनाने का मिशन चल रहा है, तो वहीं यूक्रेन जो कर रहा है उससे पुतिन का गुस्सा और भड़क सकता है। यूक्रेन लगातार रूस पर बड़े हमले कर रहा है। क्रास्नोदर में यूक्रेनी ड्रोन हमले के बाद एफएप्सकी ऑयल रिफाइनरी में आग लग गई। यह रूस के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। यूक्रेन रूस के रेलवे स्टेशंस को लगातार निशाना बना रहा है। कोशिश रूसी सेना की सप्लाई लाइन को काटना है। इसी कड़ी में यह हमला वोल्गोग्राद के सुरोविकिनो स्टेशन पर हुआ। वोल्गोग्राद से दक्षिण यूक्रेन में हथियार सप्लाई होती है। दक्षिणी हिस्से में मौजूद सेना को रसद भी यहीं से भेजी जाती है, लेकिन हमले के बाद इस रेल रूट को बंद करना पड़ा है। यूक्रेन को अमेरिका और यूरोप से हथियार की सप्लाई हो रही है, जिसके बाद रूस पर ताबड़तोड़ प्रहार की शुरुआत हुई है। यूक्रेन के जिन इलाकों में रूसी सेना बेहद तेज रफ्तार से आगे बढ़ रही थी, वहां अब जबरदस्त पलटवार की शुरुआत हो चुकी है। सुमी में भी रूसी सेना का कब्जा अभियान शुरू हुआ था, लेकिन अब यूक्रेनी फौज आधुनिक हथियारों से पलटवार कर रही है। ज़ेलेंस्की खुद सेना का हौसला बढ़ाने सुमी पहुंच गए। इससे पहले ज़ेलेंस्की ने खार्किव का दौरा किया था।
एक तरफ रूस पर बड़े पलटवार की तैयारी है तो दूसरी तरफ ज़ेलेंस्की युद्ध विराम की उम्मीद भी कर रहे हैं। З нашими бригадами, героїчними хлопцями та дівчатами, хто активно захищає нашу землю, хто здійснив нашу наступальну операцію на Курщині. Сьогодні річниця Курської операції. ट्रंप भी युद्ध विराम की उम्मीद कर रहे हैं और पुतिन से जल्द मुलाकात करना चाहते हैं। लेकिन एक्सपर्ट मान रहे हैं कि युद्ध विराम मौजूदा हालात में नहीं हो सकता, क्योंकि ट्रंप के हथियारों की वजह से ही रूस को बड़ा नुकसान हो रहा है और रूसी सेना इसका इंतकाम लेने के लिए हमला करेगी। यानी युद्ध और भीषण होने वाला है। सिर्फ सूमी में ही रूस के 300 से अधिक सैनिकों की मौत हो गई है।